स्टूडेंट, आज हम मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में आपको बता रहे हैं। ये क्लास 9 का सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम। देखो ये थ्योरम क्या है, कहते क्या है कि द लाइन joining the line joining the midpoint of two sides of a triangle is parallel to the third side and half of it। इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब हुआ डी इक्वल हो जाएगा BC/2 एंड DE पैरेलल BC। ये हमको शो करना, ये दोनों हमको शो करना, ठीक है। DE पैरेलल BC और BC/2 इक्वल टू BC/2 इक्वल टू DE, मतलब DE जो है वो हाफ है BC का। देखो हम लोग कैसे प्रूव करते हैं। सबसे पहले इसमें हमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। देखो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन देखो क्या करना है। ड्रॉ अ लाइन E to F such that EF इक्वल DE। एक ऐसा लाइन ड्रॉ करेंगे जो DE और EF इक्वल हो, ठीक। मतलब इसको थोड़ा एक्सटेंड करो, यहां पे F कर दो, ज्वाइनिंग C to F, इसको ज्वाइन करा दो C से। अब देखो क्या करो, हमको सबसे पहले क्या दिखाना होगा कि ये पैरेलल है, DB पैरेलल FC है, ये दिखाना, ठीक है। एक पैरेललोग्राम दिखाना पड़ेगा, ठीक है। पैरेललोग्राम दिखाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले देखो कैसे इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले आप लोग नाउ ट्रायंगल, इसका नाम दो E, नाउ ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल FCE, ये दो ट्रायंगल मिले लो, ठीक। देखो अभी क्या हम लोगों ने क्या देखा है, ये और ये वर्टिकली अपोजिट है, ठीक है। तो यहां पे लिखो आप एंगल AED इक्वल एंगल FEC, इसका रीजन देना VOA वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। दूसरा इसका क्या लिखना आप यहां पे DE इक्वल ये कहां से आया, कंस्ट्रक्शन ले लेना, यहां पे इसको लिखना कंस्ट्रक्शन। और क्या ले लेना यहां पे AE इक्वल EC, ये गिवन है क्योंकि E जो है मिड पॉइंट है, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, E is the midpoint of AC। तो देखो दो साइड और एक एंगल, मीन्स ये दो साइड और बीच का एंगल दोनों इक्वल हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं नाउ ट्रायंगल ADE कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल FCE।
इससे क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये लाइन, ये सॉरी ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, एंगल ए डी ई इक्वल एंगल ई एफ सी, और क्या इक्वल हो जाएगा, ए डी इक्वल सी ए। ये कहां से होगा, इसका रीजन देना यहाँ पे सी पी से, ठीक है। अब क्या करना है यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पे क्या करना, आप देखो ये जो एंगल है ये कैसा एंगल है, देखो ध्यान से देखना, इस एंगल को हम लोग कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये एंगल क्या है, इसके इक्वल है, देखो अल्टरनेट इंटीरियर है, यहां पे लिखना सिंस ए डी ई इक्वल एंगल ई एफ सी, दिस इज एन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के चलते क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, एडी क्या हो जाएगा, पैरेलल क्या हो जाएगा, एफसी, ठीक है। एडी पैरेलल एफसी होगा, तो इसको अगर इंक्रीज करा है तो ये लाइन डीबी मिल रहा है, तो डीबी भी पैरेलल क्या हो जाएगा, एफसी। तो डीबी पैरेलल एफसी हो गया, ऑलरेडी हम दिखा चुके हैं। अब यहां पे आप लिखना AD इक्वल FC प्रूव्ड, और AD इक्वल DB, इसका रीजन देना D इज मिड पॉइंट। D तुम्हारा मिड पॉइंट है, AD दोनों में कॉमन है, यहां पे आप लिख देना FC इक्वल DB, ठीक है। FC इक्वल DB हो गया, और क्या देखें, FC इक्वल DB हो गया, और DB पैरेलल FC है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं DBCF इज ए पैरेललोग्राम, DBCF इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। तो BC इक्वल क्या हो जाएगा, BC इक्वल हो जाएगा तुम्हारा DF बाय द अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, ये अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, ये अपोजिट साइड हो गया पैरेललोग्राम का। अब देखो क्या करना है यहां पे, ठीक है। अब यहां पे क्या करना, DF को हम लिख सकते हैं DE प्लस EF, ये लिख सकते हैं इक्वल टू BC, और EF किसके इक्वल है, DE के इक्वल, तो यहां पे लिखना DE प्लस DE इक्वल टू BC। अब यहां DE प्लस DE क्या हो जाएगा तुम्हारा, ट्वाइस DE इक्वल टू BC। अब क्या करना है यहां पे, DE इक्वल टू BC बाई 2, ये प्रूव्ड हो गया, और ऑलरेडी हम दिखा चुके हैं कि DF पैरेलल हो चुका है FC, और ये पैरेललोग्राम है, सिंस BCFD इज ए पैरेललोग्राम। तो ये दो लाइन क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड ऑफ अपोजिट साइड आर ऑल्सो पैरेलल, तो यहां पे आप लिख सकते हो DF पैरेलल BC। तो आप इसको ये कीजिए, मतलब 2-3 बार रिवाइज कीजिए, हो जाएगा। और नेक्स्ट क्लास हम कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करेंगे, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का पूरा आपको ये बताएंगे, मतलब बेसिक्स और जी मेंस लेवल तक का मैं हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप इसको सब्सक्राइब करें, थैंक यू।